और अब बात मुंबई में बारिश के जानलेवा कहर की। मुंबई में बीती रात आसमान से आफत बरसी। मूसलाधार बारिश की वजह से दीवार गिरी, पेड़ गिरे, कई मकान ढह गए, 25 से ज्यादा जिंदगियां दफन हो गईं। बारिश की वजह से राहत और बचाव के काम में खलल पड़ा। अभी भी रेस्क्यू जारी है और इन सब के बीच इन हादसों पर सियासी दंगल भी शुरू हो गया है। इन मलबों में दर्द बेहिसाब है, आंसुओं की इंतहा है, चारों तरफ मची चीख पुकार है। एनडीआरएफ और स्वयंसेवी संस्था के लोग मलबों से उम्मीद तलाश रहे हैं। चंद जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। दरअसल माया नगरी मुंबई में बीती रात आसमान से ऐसी आफत बरसी कि चेंबूर और विक्रोली में दर्द का दरिया बहने लगा। बस्तियां चीत्कार उठी और इंसानी लाशों का अंबार लग गया। चेंबूर और विक्रोली इलाके में मूसलाधार बारिश के बीच देर रात जब लोग गहरी नींद में थे, तभी यहां बड़ी अनहोनी हो गई। लैंडस्लाइड के बाद कई घरों पर मुसीबत का मलबा गिरा और उसमें कई जिंदगियां दब गईं। चेंबूर के भारत नगर इलाके में रात करीब 1 बजे दर्दनाक हादसा हुआ। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों पर लैंडस्लाइड हो गई। ऊपर से इतना मलबा नीचे आया कि कई घर मलबे में दब गए। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि कुछ और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। रात को भारी बारिश के वजह से आरसीपी का जो ऊपर पहाड़ पे बीआरसी का जो दीवार है, वो दीवार बारिश के कारण गिर गया है और तेज बहाव के कारण रूम वहाँ के 5-6 रूम बह गए। दीवार आरसीबी का दीवार रूम के ऊपर गिर गए। लोग रहते थे, वो दब के मर गए मलबे में। जो लोग अभी वहाँ है रह रहे आसपास, उनका क्या? उनको हमने हर 2-2 घंटे में अनाउंसमेंट के लिए बोला। मैंने हर 2-2 घंटे में अनाउंसमेंट करेंगे तो आप सब लोग यहाँ शिफ्ट हो जाइए, हम आपको अल्टरनेट अकोमोडेशन देंगे। पहाड़ी और तंग इलाका और मलबा काफी ज्यादा, जिसके कारण रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आई। शाम तक मलबा नहीं हटाया जा सका, जिसके बाद इलाके के करीब 200 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा गया। हालांकि इस हादसे पर भी सियासत खूब हो रही। सरकार से लेकर विपक्ष तक के लोग मौके पर पहुंचे। बीजेपी ने इस हादसे की वजह बीएमसी और सरकार की नाकामी को बताया, तो शिवसेना और एनसीपी ने सियासत न करने की नसीहत दी। जो यहाँ पर रिटेनिंग वॉल बनाई गई, उसके बाद में मुंबई महापालिका के माफिया अधिकारी माफिया स्लम लोड के साथ में मिलकर झुग्गी झोपड़ियाँ बनाते हैं, गरीबों को बेचते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उद्धव ठाकरे को कि 25 साल से शिवसेना महापालिका में राज कर रही है, किया क्या 25 साल में? पहाड़ पे ये सारे लोग रह रहे हैं और ये काफ़ी जो बस्ती है वो फॉर्मल हाउसिंग नहीं है। ऊपर जो बीआरसी की वॉल थी वो रात को कोलैप्स होगी। कल की बारिश आप देख रहे थे, अगर आप ऊपर जाके देखें तो कल की समस्या एक नेचुरल डिजास्टर थी। जो बारिश में बाढ़ आई, ऊपर से पानी और मिट्टी बह के आई, वो दीवार को तोड़ के आई है। मुंबई में मूसलाधार बारिश का कहर चेंबूर के अलावा और भी कई इलाकों में दिखा। विक्रोली इलाके में भी देर रात पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हुई। मलबों के दबाव के कारण इलाके की सेफ्टी वॉल कही जाने वाली दीवार भी गिर गई और फिर मलबे में कई झुग्गियां दब गईं। इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई। आशंका है कि यहाँ भी कुछ और लोग दबे हो सकते हैं। खिड़की से देखा सामने का घर गिरा है, तो हम लोग ने ध्यान ही नहीं दिया। सीढ़ी उतरा तभी देखते हैं हमारे घर में पूरा मिट्टी, पानी, पत्थर पूरा पैक हो गया। हम लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने यहां भी भारी बारिश के बीच तेजी से मोर्चा संभाला। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए राहत और बचाव का काम शुरू किया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी खूब हाथ बटाया। ये है सेफ्टी वॉल, जो कि पहाड़ी से जो भी कचरा आता है यही वॉल रोकती थी, लेकिन कचरा मलबा इतना ज़्यादा था कि ये पूरी दीवार टूटते हुए और यहाँ ये झोपड़े पे आकर गिरी है। और झोपड़े में गिरने के बाद यहाँ पर 6 से 7 झोपड़े जो है वो जमींदोज हो गए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार कोशिश कर रही है। पूरे राहत और बचाव कार्य जारी है। स्थानीय लोग और आरएसएस के कार्यकर्ता यहाँ से जो मलबा है वो हटाने में मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई की 2 बस्तियों पर मुसीबत का पहाड़ टूटा तो दर्द दिल्ली तक छलका। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही घायलों का मुफ्त इलाज करने के भी निर्देश दिए। मुंबई से शिवांगी ठाकुर और अखिलेश तिवारी के साथ अश्विनी पांडे की रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।